बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 5 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट सॉल्व की और विन डायग्राम की डेफिनेशन भी की। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वहां पर मौजूद हैं, आप जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। अब देखें जी, रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन, इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने एक स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमने सही आंसर को सिलेक्ट करना है। अ सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका ऑप्शन ए है। स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ द सेट इज़ आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है जी। नंबर 3, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट इज़ नोन एज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है जी? जैसे कि देखें जी, ए हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, ये यू हमारे पास टेबुलर फॉर्म है और ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं। ऑप्शन 4 देखें, सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वॉइड नल सेट, ऑप्शन सी। ऑप्शन 5 देखें, एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज़ 2 की पावर n। किसी भी गिवन सेट के सबसेट के नंबर्स फाइंड करने के लिए कि उसके कितने सबसेट होंगे, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। n यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, जितने सेट के एलिमेंट होंगे तो उतने आपने 2 की पावर लेनी है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ सेट सबसेट ऑफ गिवन सेट आ जाएंगे। नंबर 7 देखें जी, आ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज़ नोन एज एम्प्टी सेट। जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। द कार्डिनल नंबर्स ऑफ ए सेट ए, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। अब इस सेट ए के कितने एलिमेंट हैं वही इसकी कार्डिनल नंबर है, 1 2 3, तो इसका बी है। 9, इफ़ ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड इस्लामाबाद, देन अगर हमारे पास इस्लामाबाद वर्ड का एक सेट हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, यानी कि कौन सा वर्ड जो है इसमें मौजूद होगा, ठीक है जी। एम इसमें मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर एम मौजूद है तो इसका ऑप्शन बी है। यहाँ पर ना एक्स मौजूद है और ना ही सी और ना ही एफ। 10 देखेंगे, द यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द शेप रेक्टेंगल, बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखें जी, टू डिफाइन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और यूनिवर्सल सेट। ये डेफिनेशन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं। देखें जी, 5.2 से पहले फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर काउंटेबल इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, ठीक है जी, यानी कि महदूद सेट का एलिमेंट्स का सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ग्रेड 6, यानी कि जो भी क्लास हो, यहाँ पर 6 की बात की गई है, तो हम उन क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास फाइनाइट की एग्जांपल है। इनफाइनाइट सेट, आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर, यानी कि लामहदूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट काउंटेबल, जिसे हम काउंट ना कर सकें, इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्स ऑन द स्काई, आसमान पर कितने सितारे हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ होल नंबर, ये भी हम काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि ये राइट किया हुआ है 1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है,
इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ये भी हमारे पास है जी सेट ऑफ होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। ये तीनों एग्जांपल्स हैं इनफाइनाइट सेट की। अब यूनिवर्सल सेट देखें जी। यूनिवर्सल मीन pertaining to the whole of something specified occurring everywhere in sets। यहाँ से डेफिनेशन बेसिकली स्टार्ट हो रही है जी कि a universal set is collection of all the set elements or members of the related sets known as its subsets। यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें जितने भी हमारे पास गिवन सेट होंगे, जैसे कि ए और बी यहाँ पर गिवन है, तो ये जो है इन तमाम के एलिमेंट्स जो है यू के भी एलिमेंट होंगे, मतलब ए और बी यू के सबसेट होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें ये ए के एलिमेंट हैं और ये बी के, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं। ठीक है जी। यानी कि यूनिवर्सल जो सेट होता है ये रिलेटेड जो गिवन सेट्स होते हैं उन तमाम के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। ये सुपर सेट होता है इन तमाम का, और गिवन सेट्स जो हैं इसके सब सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द अनदर फॉर्म ऑफ सेट्स। अब इन ए हमें दिया गया है स्टेटमेंट फॉर्म कह लें या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह लें, इसे हम कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। पार्ट 1 हमारे पास है जी सेट ऑफ यूर 5 फ्रेंड। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, हर बच्चे का डिफरेंट आंसर हो सकता है। ए इज़ इक्वल टू, क्योंकि हर बच्चे ने अपने 5 फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर ले लेता हूँ आरिफ, अजमल, जमील, अली, जाहिद वगैरह। ठीक है जी। ये मैंने किसी भी 5 फ्रेंड्स के नाम राइट कर लिए, 1 2 3 4 5। आपने अपने 5 फ्रेंड के नाम राइट करने हैं। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 हमारे पास है b इज़ इक्वल टू 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। पार्ट 2 में b जो हमें गिवन है ये टेबुलर फॉर्म है, तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखें जी, ये हमें सेट नज़र आ रहा है नेगेटिव नंबर का, और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर और नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर। ठीक है जी, नेगेटिव होल नंबर। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में हमारे पास है सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग। पार्ट 3 में देखें जी, यहाँ पर इसे इस सेट को नाम नहीं दिया हुआ, आप सी का नाम दे सकते हैं। सी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ स्कूल डायरी इन योर बैग। आपके बैग में जितनी डायरियाँ हों, अगर हर सब्जेक्ट की अलग डायरी है तो आप वो राइट करते हैं, अगर एक ही डायरी है तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि स्कूल डायरी। ठीक है जी। अगर आपके बैग में डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट डायरीज़ हैं तो आप हर सब्जेक्ट के नाम के साथ उसकी डायरी राइट करें। ठीक है जी। अगर एक ही डायरी है तो आप स्कूल डायरी एक ही राइट कर दें। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। 4 में है जी राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। हमने सेट ए के तमाम सबसेट राइट करने हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं जो हमने एमसीक्यूज़ में किया है, कि आप देखें एमसीक्यूज़ नंबर 6 में कि आप इस फार्मूले से गिवन सेट के सब सेट बता सकते हैं कि कितने होंगे। अब 2 की पावर n, अब यहाँ पर देखें जी 2 की पावर n, n हमारे पास है नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 आएगा, और 2 की पावर 3 होता है 8।
तो यानी कि इसके जो सबसेट बनेंगे उनकी तादाद होगी 8। हम चेक भी कर लेते हैं, हमने क्योंकि इसके सबसेट फाइंड भी करने थे तो दोनों काम हो जाएंगे। अब देखें जी, सबसेट में आपने सबसे पहले राइट करना होता है खाली सेट, क्योंकि जो एम्प्टी सेट है ये हर सेट का सबसेट है। नंबर 2, अब आपने 1 1 का यानी कि सिंगलटन सेट राइट करने हैं। सिंगलटन सेट 2 8। अब आप इनका पेयर बनाएंगे 1 2 1 8 एंड 2 8। पेयर्स बन चुके हैं। अब सेट इटसेल्फ भी आएगा 1 2 8। अब इनकी तादाद चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमने पहले इस फार्मूले की मदद से चेक भी कर दिया कि इसके जो सबसेट बनेंगे उनकी तादाद होगी 8। तो इसका जो आंसर है कि सबसेट आपने फाइंड करने थे वो ये आपके सामने है, ये आंसर है। क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5 में हमें वेन डायग्राम दी गई है और उसकी इंफॉर्मेशन अब हमने यहाँ से सेट यू, ए और बी के एलिमेंट राइट करने हैं। ठीक है जी। अब देखें जी, वेन डायग्राम में हम सबसे पहले राइट करेंगे यू के एलिमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। अब यूनिवर्सल सेट में यानी कि रेक्टेंगल में जितने एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 0 से 12 तक राइट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि जो एलिमेंट ए के हैं और बी के हैं वो हमने यू में क्यों राइट किए, वो इसलिए क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स यू के भी एलिमेंट हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इन दोनों के जो एलिमेंट होंगे वो यू के भी एलिमेंट होंगे। ये हमारे पास यू आ गया। अब हम राइट करेंगे ए के एलिमेंट। अब ए हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में जितने एलिमेंट हैं वो राइट करेंगे। वो है 1 2 3 1 2 3 5 7 5 7। ठीक है जी। अब हम राइट करेंगे बी। अब बी के सर्कल में जितने एलिमेंट हैं 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9, ये है बी के एलिमेंट। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में जो सेट्स दिए गए हैं ये ठीक नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये गलत है। जब कंफर्म हो जाएगा कि इसकी सही वैल्यू कौन सी है तो बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। अगर हम यू के एलिमेंट लें 1 और 30 के दरमियान और बी के एलिमेंट लें तो इस तरीके से हमारे पास जो बी के एलिमेंट होंगे वो यू में मौजूद नहीं होते। मतलब बी जो है ये फिर यू का सबसेट नहीं बनेगा, तो उससे हम वेन डायग्राम शो नहीं कर सकते। ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।